जैसे हमने सर देखा है कि इलेक्शन करीब है औरंगाबाद के महानगर पालिका के, तो दिग्गज पार्टियां हो जैसे कांग्रेस, राष्ट्रवादी, उसके अलावा शिवसेना पार्टी, इनके मिनिस्टर कंटिन्यूस औरंगाबाद के अंदर है। तो क्या हम भी यही समझे कि आपकी पार्टी इस बार जो है महानगर पालिका लड़ाना चाहती है औरंगाबाद से? देखिए, एसडीपीआई सिर्फ इलेक्शन लड़ने वाली पार्टी नहीं है। हम एक आइडियोलॉजिकल बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी हैं और हमारे सामने एक पूरा एक आइडियोलॉजी है, एक प्लान है, एक मंसूबा है। तो अभी तक पार्टी तकरीबन 17 सूबों में, 17 स्टेट्स में बहुत एक्टिव थी। कुछ स्टेट्स अभी इनएक्टिव थे। ऑब्वियसली हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो उन लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ ही हम काम करते हैं। अभी हाल में पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप ने ये फैसला किया है कि वो अभी तमाम मुल्क में एक्टिवली काम करेगी। उसके तहत महाराष्ट्र में भी पार्टी बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाएगी। ये इलेक्शन के नुक्ता नज़र से नहीं है, लेकिन इलेक्शन जिन स्टेट्स को भी हम अभी एक्टिवेट कर रहे हैं, झारखंड को भी एक्टिवेट कर रहे हैं, महाराष्ट्र को भी एक्टिवेट कर रहे हैं, एमपी को भी एक्टिवेट कर रहे हैं और भी कुछ स्टेट्स को कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ जो इलेक्शन जब आते रहेंगे वो भी कंटेस्ट करेंगे और आवाम के जो इश्यूज़ हैं, लोकल इश्यूज़ हैं, हम उन पर भी बराबर से काम करेंगे। बेसिकली आवामी मुद्दों पर काम करेंगे। वो पार्टी की आइडियोलॉजी है, भूख से आज़ादी, खौफ से आज़ादी, हम उसे अचीव करने के लिए काम करेंगे। उसके रास्ते में इलेक्शन आता है तो इलेक्शन करेंगे। अच्छा, ठीक है साहब। अभी जैसे आपने कहा कि महाराष्ट्र हो या उसके अलावा हर जगह जाने की कोशिश करें। अब अगर ऐसा हो सकता है कि मुस्लिम वोट हमने अक्सर देखा कि उड़ जाते हैं। अब जैसे एमआईएम को आप देख लीजिए, एमआईएम अभी गुजरात पहुँच गई, गुजरात के अलावा बिहार, अब अगला उनका टारगेट आसाम हो। अब फिर आप भी अगर ऐसी जगह पहुँचते हैं तो वोट मुस्लिम की वोट डिवाइड नहीं होंगी, आपको नहीं लगते डॉक्टर? देखिए, हम सिर्फ मुसलमानों की पार्टी, हम जब कहते हैं खौफ से आज़ादी, भूख से आज़ादी, तो हम ये नहीं कहते कि मुसलमानों को खौफ से आज़ादी है, मुसलमानों को नहीं। जो भी खौफजदा है, जो भी भूखा है, जिसका भी इस्तेमाल किया गया, जिसके साथ में दबल किया गया, वो हिंदू हो, मुसलमान है, जो भी, हम सबके लिए काम करते हैं, कर रहे हैं। कितने मुद्दे उठाए आपने? हमने कौन सा मुद्दा नहीं उठाया? देश का जो भी मुद्दा होता है वो मुद्दे हमने उठाए। अभी किसान मूवमेंट चल रहा है, किसान मूवमेंट में पैरेलल एसडीपीआई का मूवमेंट चल रहा है। जिस दिन ये सितंबर 2020 में बिल आया था, उस दिन से चल रहा है। हमने सबसे पहले अक्टूबर के महीने में दिल्ली में एक नेशनल कॉन्फ्रेंस करके किसानों के इन तीनों बिलों की मुखालफत का ऐलान किया था, अक्टूबर 2020 में किया। उसके बाद सॉलिडेरिटी मार्च हमने निकाले। हमने 26 जनवरी को अलग से सॉलिडेरिटी मार्च निकाले, पूरे मुल्क में सैकड़ों जगह पर निकाले। तो इस मुद्दे पे हम, ये मुसलमानों का मुद्दा तो नहीं है, इस पर काम किया। कश्मीर का मुद्दा आया तो सबसे पहली आवाज़ एसडीपीआई की उठी पूरे मुल्क में 2000 अगस्त 2019 में। और इस तरीके से फिर जो भी सीए के मूवमेंट का आगाज़ ही हमने किया था एसडीपीआई की तरफ से। सबसे पहले जंतर मंतर पे मैंने सीए के एक्ट की कॉपी फाड़ी थी, एक्ट की नहीं बल्कि बिल की। उस वक्त तक वो एक्ट पार्लियामेंट में पास भी नहीं हुआ था, सिर्फ रखा गया था। तभी एसडीपीआई ने उसकी मुखालफत की थी और पूरी दिल्ली में उसके खिलाफ वो मूवमेंट खड़ा किया। उसके बाद पूरे मुल्क में। ये सब दिल्ली की, आप दिल्ली से हो तो इसका जैसे बीच में तबलीगी जमात को बदनाम कर दिया गया था, आपके भी कई सारे डिबेट हमने देखे हैं, तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ये कि पूरी शतरंज बिछाकर तबलीगी जमात को बदनाम किया गया, या फिर कोरोना का भांडा किसी और पे फोड़ना था तो तबलीगी जमात को टारगेट किया? ये सरकार भी एक आइडियोलॉजिकल सरकार है और इसकी आइडियोलॉजी फाशिज्म की आइडियोलॉजी है, कम्युनलिज्म की है, अपॉर्चुनिज्म की है। तो इस सरकार को अवामी मुद्दों में जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम पेश आती है तो उसको डाइवर्ट करने के लिए ये कार्ड खेलती है। कभी हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलती है, कभी किसान का खेलती है, कभी मजदूर का। तो ये उन जो पब्लिक मूवमेंट्स हैं उनको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करती है अवाम के मुद्दों को। सरकार अवाम से खौफजदा है। ये पहली बार हम देख रहे हैं आज़ादी के बाद मुल्क में कि सरकार अवाम से खौफजदा है और अवामी अपराइजिंग को और अवामी आउटरीच को ये डिस्क्रेडिट डिमोरलाइज करने के लिए उनको पाकिस्तानी, तालिबानी
जिहादी, खालिस्तानी और ये सारा के सारे नाम देने की कोशिश करती है। लेकिन अब आप समझ गए हैं कि सरकार ही तो गलती पे है। अच्छा साहब, एक आखिरी सवाल मेरा ये कि जैसे आपने कहा कि महाराष्ट्र का अगला आपका जो भी टारगेट हो महाराष्ट्र हो, जैसे जहाँ जहाँ इलेक्शन हो, रास्ते में अगर लग पे आप चलते रहेंगे, लेकिन लगता रहा तो इलेक्शन भी आप लड़ेंगे। अब जैसे औरंगाबाद में एमआईएम की पकड़ मजबूत है, तो क्या आप उनके साथ गठबंधन करेंगे या फिर आप अकेले लड़ेंगे? आप अगर अकेले लड़ने जाएंगे तो वहाँ ये होगा कि मुस्लिमों के वोट जो है वो हो जाएंगे, फिर एक लीडरशिप आपको नहीं मिलेगी। देखिए, हम अलायंस में यकीन रखते हैं तमाम लाइक माइंडेड पार्टीज, जो हमारी आइडियोलॉजी है। बदकिस्मती से मुल्क में आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल पार्टीज अब बहुत कम है। पूरी की पूरी देश की राजनीति महाराष्ट्र समेत इलेक्शन ओरिएंटेड हो गई है। पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन को टारगेट करके काम करती हैं, अवामी मुद्दों पे काम नहीं करती। ये देश की राजनीति का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, बदकिस्मती है कि पॉलिटिकल पार्टीज इशू बेस्ड नहीं है, आइडियोलॉजिकल बेस्ड नहीं है, इलेक्शन ओरिएंटेड है। हम इलेक्शन ओरिएंटेड बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए जितनी भी लाइक माइंडेड फोर्सेस होंगी उनको स्ट्रेंथन करना, उनके साथ अलायंस करना, उनके साथ बात करना, उसके लिए एसडीपीआई हमेशा खुली रही है और खुली रहेगी। अब अगर कोई खुद ही अलायंस ना करना चाहे तो फिर वो मजबूरी है। बहरहाल डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी इलेक्शन से चलती है, तो इलेक्शन तो एसडीपीआई का भी लड़ने का राइट है, वो लड़ेगी और उसको लड़ना पड़ेगा, लड़ना चाहिए, वरना हम अपने कैडर को क्या करेंगे। सब ठीक है। उसके अलावा जैसे अभी एक पार्टी है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, मैं देखा हूँ, तो अभी पिछले दिनों में उनके ऊपर ईडी की रेड गिरी थी, औरंगाबाद के अंदर भी गिरी थी, बल्कि हमने तो सुना कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर वो लोगों ने उसको टारगेट किया था। तो उसके लिए आपकी पार्टी ने क्या आवाज़ उठाई? देखिए, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया भी एक आइडियोलॉजिकल सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। और पॉपुलर फ्रंट पे पिछले दिनों 30 जगहों पर, पूरे मुल्क में 30 जगहों पर पॉपुलर फ्रंट की जो नेशनल लीडरशिप है उनके ऑफिस पे और उनके घरों पे ईडी ने छापे मारे और कई घंटे छापेमारी का वो काम चला। लेकिन आखिरकार ईडी के लोग बाहर आए तो अवाम ने उनसे पूछा कि क्या मिला आपको, तो ईडी के अफसरान को लिख के देना पड़ा कि हमें कुछ नहीं मिला। तो मीडिया कंजम्पशन के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को सरकार आगे करती है कि और उसके ज़रिए पोलराइज करने के लिए कम्युनलाइज करती है, खौफजदा करती है, जबकि पॉपुलर फ्रंट के खिलाफ कोई सबूत कहीं भी आज तक सरकार को मिला नहीं है। लेकिन अपने पेड मीडिया के जरिए सरकार पॉपुलर फ्रंट का नाम लेके एक दहशत आवाम के अंदर पैदा करने की नाकाम कोशिश करती है। अच्छा ठीक। डॉक्टर साहब, जैसे कि और एक बात हमने अक्सर देखी है, जैसे आपने कहा कि आप सारी पार्टियों से, जो भी पार्टी आपके पास आएगी अलायंस करने के लिए आप तैयार हैं? जो भी पार्टी आएगी नहीं, जो भी हमारी आइडियोलॉजी के साथ करीब है, हम उन सब के साथ अलायंस। अब बीजेपी आएगी तो हम बीजेपी के साथ तो अलायंस नहीं कर सकते। वही पूछा। वही ठीक है। थैंक यू डॉक्टर साहब।